हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खुशहाल होंगे। माता रानी सब पर अपना आशीर्वाद बनाए रखे। मैं जानती हूँ मेरा ये व्लॉग लेट है। ये है सर्वपितृ अमावस्या का। तो मेरे घर में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, इस वजह से 2-3 दिन से मैं व्लॉग वीडियो भी नहीं बना पा रही थी। तो जो शूट कर रखा था, मैं कहा चलो आज मैं इसको पोस्ट कर देती हूँ। तो मैंने यहाँ कर्ड मेकर में दही जमा रखी थी। ये कर्ड मेकर बहुत यूज़फुल होता है बरसात के मौसम में और सर्दियों के मौसम में। जब दही अच्छे से नहीं जमती है तो इसमें दही बहुत अच्छे तरीके से जमती है। वो मैंने जम गई थी तो मैंने फ्रिज में सेट होने के लिए रख दिया। और यहाँ पे नहाने धोने के बाद हो रही है खाने की तैयारी। मैं सब्ज़ी छील रही थी, मटर छील रही थी, कद्दू काट रही थी। और यहाँ पर मैंने पूजा पाठ भी मेरी हो चुकी थी। पूजा पाठ करने के बाद में फिर मैं सीधा किचन में जाके मुझे काम करना था। तो पहले मैं अपने ये वाले काम निपटा रही थी क्योंकि हस्बैंड ने पूजा करनी थी। तो हस्बैंड अभी योगा वगैरह कर रहे थे, एक्सरसाइज कर रहे थे। तो मैं इसलिए आराम आराम से खाना कर रही थी। और आज उनकी छुट्टी भी थी क्योंकि आज का दिन, आज 2 अक्टूबर था। तो आज वैसे भी गस्टेड हॉलीडे छुट्टी था। तो हम आराम आराम से काम कर रहे थे, भाग दौड़ नहीं हो रही थी। तो यहाँ पर चल रही है कॉन्वर्सेशन पापा बेटी में, हंसी मजाक चल रहा है, बात चल रही है। तो यहाँ पर उनको कहाँ बात कर रहे थे, मैं भी एंजॉय कर रही थी उनकी बातों को। उसके बाद में आ गई किचन में। ये मैंने खीर के लिए चावल भिगो दिए थे, सुबह ही भिगो दिए थे। मैं पानी के अंदर भिगो के नहीं रखती हूँ, बस धो के ऐसे ही छोड़ देती हूँ। थोड़ी देर बाद मैंने हाथों से अच्छी तरीके से क्रश कर देती हूँ, जिससे कि खीर में ना बहुत अच्छा स्वाद आता है और उनका उनका जो खीर है बहुत अच्छी बनती है। और फिर यहाँ पे मैं दूध कर रही हूँ खीर की तैयारी। पहले मैं दूध को बॉईल होने के लिए रख दूँगी भिगोने में डालकर। एक तो हमारे यहाँ गाय का दूध आता है, तो गाय के दूध की ना खीर में वो स्वाद नहीं आता जो फुल क्रीम वाले दूध में आता है। ये सब जानते, आप लोग भी मानोगे इस बात को। तो मैंने यहाँ पे फुल क्रीम दूध मंगवाया था और मैं थोड़ा कम कम बना रही हूँ क्योंकि नेक्स्ट डे नवरात्रा है, फास्ट है, तो फिर ये वेस्ट ही जाएगा। तो इसलिए मैं उतना ही बना रही हूँ जितना कि आज कंज्यूम हो जाए। पैकेटों के अंदर मैंने पानी वगैरह घुमा के अच्छे तरीके से डाल दिया था। ये कद्दू को मैंने बारीक काट लिया था। मटर मैंने छील ली थी मटर पनीर की सब्ज़ी के लिए। और ये मैंने दाल, उड़द की दाल और मूंग की दाल थी, इनको मैंने रात को भिगो के रखा था। तो उससे पहले कि मैं 1-2 बार वॉश करके इनको मैं भिगो के सोक कर दिया था। 2-3 घंटे रात भर ओवरनाइट सोक करा है मैंने। और यहाँ पे वॉश करके मैं इनको पीस लूँगी क्योंकि हमारे यहाँ दही बल्ले भी बनते हैं आज के दिन। यहाँ पर खीर के दूध में उबाल आ गया था तो मैंने इसमें चावल डाल दिया था और ये धीरे धीरे पकती रहेगी। खीर तो जितना पके उतनी ही स्वाद लगती है। तो मैंने चावल वगैरह डाल के थोड़ी देर बॉईल आने के बाद मैं इसमें चीनी डाल दी थी। और हमारे यहाँ बिना नट्स की खीर खाते हैं क्योंकि नट्स वाली खीर किसी को भी पसंद नहीं है। तो इधर मैंने खीर छोड़ दी बनने के लिए, वो धीरे धीरे पकती रहेगी। इतने यहाँ पर मैं कुकर में आ गई। कुकर में मैंने यहाँ सब्ज़ी चढ़ा दी थी, मटर पनीर की सब्ज़ी बना रही थी मैं आज। तो इसमें मटर पनीर की सब्ज़ी बन रही है। टमाटर वगैरह मैंने डाल दिए थे और मैंने सीजनिंग कर दी थी, सिर्फ नमक, मिर्च, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर। और इसको मैं अच्छे तरीके से चला दूँगी और फिर ढक के पका दूँगी जिससे कि इसका ऑयल रिलीज़ हो जाए, अच्छे तरीके से मसाला पक जाए। कौन कहता है कि बिना टमाटर लहसुन, बिना प्याज लहसुन के खाना अच्छा नहीं बनता? मैं आज, और अब तो नवरात्रों तक हमारे घर में प्याज लहसुन घर में बिल्कुल निषेध है, बनेगा ही नहीं। तो लेकिन बहुत स्वाद खाना बना था बिना प्याज लहसुन के। आप बना के देखिए, व्रत में, पूजा में जब बिना प्याज लहसुन खाना बनता है ना, बहुत ही स्वाद बनता है। तो इतने वहाँ मसाला पक रहा है। यहाँ पे मैं कर रही हूँ भल्लों की तैयारी। जो दो दाल मैंने भिगो रखी थी उन्हें यहाँ पर मैं पीस लूँगी, एक फ़ाइन पेस्ट बना लेंगे। क्योंकि दही भल्ले हमारे यहाँ शुरू से बनते आ रहे हैं। मेरी मदर इन लॉ वगैरह बनाती थी तो इसलिए मैं भी बना रही हूँ। मुझे रीज़न नहीं पता है, उनको शायद उनके फादर को पसंद था। इनके फादर मेरे आने से पहले ही उनकी डेथ हो गई थी। तो हम तो उनका श्राद्ध बना करते हैं। और यहाँ पे मैंने मटर डाल के 1-2 सीटी लगा लेंगे, 2 सीटी लगा देंगे इसको हम, जिससे इतने मटर गलेंगी। यहाँ पे मैं कर रही हूँ भल्लों की तैयारी। दाल के अंदर मैंने थोड़ी सी सीजनिंग डाली, हल्का सा नमक डाला है, मिर्ची डाली है और हींग पाउडर डाला है उड़द की दाल का। उड़द की दाल और मूंग की दाल मिक्स करके बनाए मैंने, फ़र्स्ट टाइम बनाए थे। नहीं तो हम उड़द की दाल के ही बनाते हैं। उड़द की दाल थोड़ी सी थी तो मैंने मूंग की दाल मिक्स कर दी, लेकिन इनका टेस्ट बहुत ही औसम आया था, बहुत सॉफ्ट बने थे। तो आज से तो मैं दोनों दाल मिक्स करके बनाने वाली हूँ, ये तो मुझे पता चल गया। और इधर मैं अब कर रही हूँ पूरी की आटे की तैयारी। तो मैंने आटे में नमक डाल दिया, तो थोड़ी सी मैं अजवाइन डाल दूँगी और यहाँ पर मैं आटा गूँध के रख दूँगी पूरियों का। और मैं इसे रेस्ट पे छोड़ दूँगी। फिर मैं यहाँ पर दूसरी सब्ज़ी की भी तैयारी करूँगी। तो मैंने आटे को रेस्ट पे छोड़ दिया है। मटर पनीर की सब्ज़ी बन के हो गई है तैयार। बहुत ही टेस्टी बनी थी, मेरा मतलब मन कर रहा है, लेकिन अभी फास्ट नवरात्रे चल रहे हैं, बनाएंगे किसी दिन। और यहाँ पर मैं दूसरी सब्ज़ी की तैयारी कर रही थी, आलू टमाटर की। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा और पैन में ऑयल लेके हरी मिर्ची डाली थी, जीरा डाला था और टमाटर डाल दिए थे। और मैं सीजनिंग कर लूँगी वही सिंपल, नमक, लाल मिर्च, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर। और इसको भी अच्छे तरीके से हम पकने के लिए छोड़ देंगे। फिर जब ये पक जाएगा तो हम इसमें आलू डाल देंगे और इसको फिर ग्रेवी आप अपने हिसाब से रखिए कंसिस्टेंसी। दूसरी तरफ दूसरी कढ़ाई में वहाँ बन रही है कद्दू की सब्ज़ी। तो इस तरीके से सुबह के टाइम, और जिस दिन त्यौहार होता है ना, पूजा पाठ होती है, बहुत हौच पौच हो जाता है, बहुत ही भाग दौड़ हो जाती है। एक्चुअली मैं आपको बता रही थी,
कि जो है ये मेरा व्लॉग लेट आ रहा है, इसलिए आ रहा है क्योंकि मेरे घर में इसी दिन रात को पूरे घर की दीवारों पे करंट फैल गया था। हर दीवार में करंट आ रहा था, समझ नहीं आ रहा था। 2 दिन तक हम बहुत परेशान रहे और करंट फैलते फैलते और दूसरे कमरों तक, दूसरी जगह पे भी जा रहा था। बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे 3 दिन तक। अभी तक भी वो प्रॉब्लम रिजॉल्व नहीं हुई है। आज भी इलेक्ट्रिशियन आएगा, अपना काम करेगा। तो चलिए, इतने यहाँ पर मेरा खाना बन रहा था, मैं यहाँ पे किचन क्लीन कर लूँगी। मेरे को होता है कि मैं हाथों हाथ किचन साफ़ करती रहूँ। कई लोग होते हैं कि एक टाइम ही बर्तन मांजते हैं कि सारे इकट्ठे हो जाएंगे तभी हम करेंगे, लेकिन मेरे को होता है, चाहे अब तक मैं 4 बार, इसके बाद तो मैं 4 बार और बर्तन मांज चुकी थी, लेकिन मैं हाथों हाथ करती रहती हूँ, जिससे कि किचन साफ़ रहता है और काम करने में मन भी लगता है। किचन साफ़ रहेगी तो काम करने में मन लगता है। दूसरी तरफ कढ़ाई में यहाँ पे मैं भल्ले तैयार कर रही हूँ। भल्ले बना रहे थे, भल्ले की तैयारी कर लेते। इतने अभी हस्बैंड योगा वगैरह कर रहे थे, नहाएंगे धोएंगे पूजा करेंगे, टाइम लगेगा, तो मैं यहाँ पर इतने भल्ले की तैयारी कर लूँगी। तो यहाँ पे मैंने भल्ले छोड़ दिए थे ऑयल के अंदर। ऑयल भी मैंने ज़्यादा नहीं लिया, कम लिया, वरना ज़्यादा ऑयल, क्योंकि ये ऑयल फिर यूज़ नहीं होगा नेक्स्ट डे से, नवरात्र है इस वजह से, तो जितना कम कम यूज़ करें उतना ही बेटर है। तो यहाँ पर मैं भल्लों को बाहर इसमें निकाल के बाहर गर्म पानी के अंदर सोक करने के लिए डाल दूँगी। वो मैंने पहले ही गर्म करके थोड़ा सा नमक डाल के रखे हुए हैं, जिससे कि ये सॉफ्ट हो जाए। उसके बाद फिर मैंने निकाल के दही में डाल दूँगी। तो यहाँ पे मेरे भल्ले मैंने पानी में कर दिए। इधर तक मैं दही की तैयारी कर रही हूँ। तब मैंने दही लिया, दही में पानी डालकर मैं इसको अच्छी तरीके से चला लूँगी, मतलब पतला पतला सा कर लूँगी। और जो सारे भल्ले पानी में से निकाल के वो मैंने दही में सोक होने के लिए रख दिए, जिससे इनका टेस्ट और भी अच्छा हो जाता है। और फिर मैं इसको ढक के रख दूँगी। बाद में मीठी चटनी और नमक मिर्च डाल के खाएँगे। हरी चटनी का तो हम सोच ही नहीं सकते, क्योंकि धनिया बहुत महंगा हो रहा है। सब्जी वाले भी धनिया लेकर नहीं आ रहे हैं, और वो अपनी जगह भी सही है कि वो लेकर आए और कोई नहीं खरीदे तो उनका ही नुकसान होगा। तो इस वजह से धनिया की चटनी तो हमारे घर में बन नहीं रही है, बहुत ज़्यादा महंगा हो रहा है। यहाँ पर मैं उतार रही हूँ पूड़ियाँ। पूड़ियाँ भी हमारे पहले गाय की, कौवे की, कुत्तों की, ऐसे करके निकलती है। फिर हमने श्राद्ध की थाली निकाली। उसके बाद हमारे यहाँ कच्ची वैसे तो हमारे यहाँ कच्ची अमावस्या होती है, लेकिन मेरे ससुर जी का श्राद्ध होता है तो इसलिए हम पक्का बनाते हैं। तो यहाँ पर 16 गस्से, जैसे श्राद्ध के 16 दिन होते हैं तो हमारे यहाँ 16 गस्से निकलते हैं, ऐसे ही बोलते हैं हमारे बड़े। और उसमें मैंने काले तिल डाल दिए। इसकी हम पूजा करके फिर हम इन्हें गाय को दे देंगे। और यहाँ पर मैं लगा रही हूँ श्राद्ध की थाली, जिसमें मैंने डाल दिया खीर, और साथ में डाल दूँगी मैं आलू टमाटर की सब्ज़ी जो मैंने बनाई थी। बहुत सारी सब्जियाँ बहुत यमी बनी थी, बिना मतलब प्याज लहसुन के सब्ज़ी का, मैं बार बार बोल रही हूँ, बहुत ही स्वाद आ गया। और साथ में मैं यहाँ पर डालूँगी मटर पनीर। दूसरी तरफ डालूँ कद्दू की सब्जी और दही भल्ले। मतलब थाली देख के ना मन कर रहा है खाने का। बनाएंगे, फास्ट तो नहीं है, लेकिन बनाएंगे। बिना प्याज लहसुन का खाना बहुत टेस्टी बनता है, मैं बार बार आपको बोल रही हूँ। और इधर हम दही भल्ले लगा लेंगे। भल्लों को यहाँ पे करके उस पर से मीठी चटनी डाल के, नमक मिर्च लगा के, भल्ले तो हम अभी तक खा रहे हैं क्योंकि बचे हुए हैं, एक्स्ट्रा बनाए थे हमने। उसके बाद मैंने यहाँ पे रख दी थी पूरी। तो मेरी ये श्राद्ध की थाली हो गई है तैयार। फिर मेरे हस्बैंड वहाँ पर कर रहे हैं पूजा, श्राद्ध की पूजा, आशीर्वाद। पितृजी महाराज बस अपने बच्चों पर आशीर्वाद बनाए रखे, घर में सुख समृद्धि बरकत रखे, सबके घर में रखे, सबके पितृ खुश रहें अपने घर में, अपने अपने घरों में। तो यहाँ पर पूजा करके हम उनसे ले रहे हैं आशीर्वाद। तो ये मेरा छोटा सा व्लॉग था। प्लीज़ अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए।